जय हिंद साथियों, मैं वर्दीधारी रवि उर्फ वीरू साहब के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आया हूं नंबर सिस्टम का पार्ट 4। इसमें आपको बताऊंगा कि भाजता के नियम, घातांक, भागफल, शेष कैसे ज्ञात करते हैं और शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न को हम कैसे हल करते हैं। ये प्रश्न कल काफ़ी बच्चों ने पूछे थे, उन प्रश्नों को मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। देखते हैं आवर्त नियम क्या। नंबर 1 क्या है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न को जब साधारण भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं। देखिए ये हमारा लिखा हुआ है 0.p पर बार, इसको हम बार बोलते हैं। बराबर इसको हम किस तरह से लिखते हैं, जो हमारी संख्या ऊपर जो संख्या हमारी दशमलव के बाद लिखी होती है उसको मैंने ऊपर लिख लेंगे। अपॉन में अगर बार लगा हुआ जितनी बार तो उतनी बार 9 लिखेंगे, और जिस संख्या पर बार नहीं लगा हुआ तो उस संख्या के पीछे क्या लगाएंगे, 0। जैसे कि हमारा 0.pq पर क्या है, बार है, तो हमारी जो संख्या है pq इसको लिख लेंगे। अब ये दो संख्या पर बार लगा है तो 2 बार हर में हम क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे। अब इसी प्रकार से देखो 0.pqr, इसमें 3 संख्याएं हैं, तीनों पर क्या लगा है, 3 अंक हैं, तीनों पर बार लगा हुआ है, तीनों अंकों पर, तो हम क्या कर लेंगे 999 3 बार लिखेंगे। इसी प्रकार से ये एक क्वेश्चन हमारा 0.001 इज इक्वल टू ऑब्लिक के बराबर होगा, यानी इन संख्याओं के किसके बराबर ये होगा। तो देखते हैं, अगर मुझे इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो इस तरह से मैं इसका आंसर तुरंत बता दूंगा कि 1/999 होगा। क्यों होगा, जो हमारी अगर संख्या लिखेंगे 001, अब 001 लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया 001/999। अब इन जीरो का कोई महत्व है नहीं, अगर दशमलव लगा होता तब इनका बहुत ही महत्व होता। तो इसको सबसे पहले मैं आपको समझाऊं, विकल्प से चलते हैं, इसको समझाते हैं, इससे कि आप आवर्त भिन्न भी जान जाएंगे। जैसे कि हमारा ये लिखा है, पहला विकल्प है इसमें 1/1000। अब 1000 का भाग अगर हम 1 में लगाएंगे तो भाग जाएगा नहीं, क्या लगाएं, दशमलव, भाग टूटे की कह देते हैं बिंदी, तो 1 यहाँ पे 0 बढ़ गया। अब फिर भाग नहीं जाएगा, फिर एक और 0 बढ़ गया, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर एक और 0 बढ़ गया। अब ऊपर हो गया 1000, 1000/1000, ये एक बार कट गया, ये संख्या पूर्ण रूप से कट गई। जब ये पूर्ण रूप से कट गई तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब दूसरा विकल्प देखते हैं 1/999। अब वही इसका भाग लगाएंगे, भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे की बिंदी, दशमलव लगाएंगे 1 0, फिर भाग जाएगा नहीं, फिर 1 0 और बढ़ा लेंगे। अब 1000 हो गया तो 999 का भाग 1000 में देंगे तो 1 शेष बचेगा, एक बार गया, फिर भाग जाएगा नहीं, भाग 2 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 आएगा, फिर 2 0 बढ़ाएंगे, फिर 1। इसी प्रकार से अगर इसका भाग करते रहेंगे तो ऊपर ये सीरीज हमारी जो बन जाएगी। तो इसमें जो ये संख्या लगातार चल रही है इसका ये होता है, इस पे लगा दिया बार, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी को हम आवर्त भिन्न, ये आवर्त भिन्न हो गई, इसको आवर्त भिन्न कह देंगे। अब जब इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये हम कर देंगे 1/999। ठीक है, आइए अब दूसरी तरफ देखते हैं। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिन पर बार लगा होता है और आगे संख्याएं छोड़ दी जाती हैं। तो ये हमारा 0.pq पर q पर बार लगा है, तो जो हमारी संख्याएं पहले लिखी होती हैं उन संख्याओं को लिख लेते हैं। जिस पर बार लगा होता है वो संख्या को छोड़कर यानी संख्या घटा देते हैं, उसका अंक हमने घटा दिया। और देखो एक बार लगा है, q पर बार लगा है, तो और कितनी संख्या बची, 1, तो 1 0 बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से इसमें देखो 2 संख्याओं पर बार लगा है, दो अंक हैं, ये मान लो कोई संख्या है, जैसे हमने मान ली 437, इन 2 अंकों पर हमारा बार लगा है, तो 2 अंकों पर बार लगा है तो 2 बार 9 लिखेंगे हर में। ठीक है, एक बार इस पे क्या है, बार नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। जो संख्या लिखी होती है वो संख्या लिख लेते हैं, जिस संख्या पर बार नहीं होता है वो संख्या घटा देते हैं। इसी प्रकार से ऐसे ही 0.pqrs, इस पे 2 पर बार लगा है,
आर पे और एस पे। तो जो पहले हमें जो संख्या लिखेंगे वो संख्या तो पूरी लिखेंगे पी क्यू आर एस, फिर जो घटाते हैं वो वाली संख्या ये वाली घटाते हैं, जैसे जिस पर बार नहीं होता है वो संख्या लिख ली। अब 2 पर बार था 2 बार 9 9 लिख लिए, 2 संख्याओं पर बार नहीं था तो 2 जीरो बढ़ा लिए। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, 0.57 पर बार। अब देखो पहले 57 लिखेंगे, 57 लिख लिया। अब कौन सी संख्या घटाएंगे जिस पर बार नहीं होगा, तो 5 पर बार नहीं है 5 घटा देंगे। एक संख्या पर बार लगा है तो 9 लिख लेंगे, एक संख्या पर नहीं है 0। इसको हल करेंगे, काटेंगे, 2 से काट दो इसे 45 और ये हो गया 26। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से 0.0925 इसको हल करो। जब हम इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 0.925 और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। कितनी लिखेंगे 0 और 9 बटे 2 पर बार है तो 2 बार 9 लिख लिए, 2 संख्याओं पे बार नहीं है तो 2 जीरो बढ़ा लिए। अब क्या करेंगे, जब इसमें से हम अब इसको घटा दो, हमें यहाँ पे 0 से कोई मतलब नहीं, यानी हमने क्या किया 925 में से 9 को घटा देंगे, क्योंकि 0 आगे लगाया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे कितने बचेंगे 916 बटे 9900। इसको हम काट भी सकते हैं, इस संख्या को 2 से काट दो, 2 से कट जाएगी आराम से, आगे हल कर दो या इतना ही छोड़ दो। ठीक है, अगर विकल्प में ये आंसर नहीं दिया होगा तो संख्या को काटेंगे, जो आंसर दिया वो इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ हम प्रश्न देखते हैं, कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, तब ये समझ में अच्छा आएगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने 4 सवाल लिए हैं। सबसे पहले ये वाला सवाल करते हैं, तभी ये वाला सवाल आपको अच्छा समझ में आएगा। यहाँ लिखा है 0.63 पर बार, दशमलव के बाद एक संख्या को पढ़ते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये क्या, बार को हटाएंगे चिन्ह को, तो बार को जब चिन्ह हटाते हैं, अब ये आगे 3 आगे हमारा 0 है। अब इसको हमने कैसे बताया था आपको, इसकी संख्या ऊपर लिखी है 63। अब इसमें से घटाने को कुछ नहीं है क्योंकि बार इसने कितने 2 संख्या 2 प्लस इसी प्रकार से 37 और 2 9 80 और 2 बार 9। इनका कुछ नहीं करना, एलसीएम समान आ जाएगा 99 63, इसको 37 और प्लस 80। इस सभी का एलसीएम समान, हर समान है तो एलसीएम समान आ जाएगा, ऊपर की संख्या को वैसे ही जोड़ लेंगे। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को हमने लिख लिया, इन सभी संख्याओं को जोड़ लो। ये हमारी सभी संख्याएं कितनी हो गई, 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल, 1 6 3 9 और 1 10 और 180। ये हमारी हो गई पूरी टोटल संख्या, हमारी कितनी हो जाएगी 180। तो हमने लिख लिया 180 बटे 99। अगर हम इसको और हल करना चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, 1 प्लस, अब यहाँ पे 81 बटे 99 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे तो हो जाए। अब इसको हमने क्या किया, 1 प्लस, इसका 2 बार 9 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.81 पर बार। अब ये 0 लिखा है, 0 से पहले 1 लिखा है तो हम इसको 1 को ऐड कर देंगे तो 1.81 पर बार। ठीक है, ये हमारा हो गया दोस्तों आंसर। इसी प्रकार से अब देखो ये वाला क्वेश्चन ऊपर जो हमने छोड़ दिया था, इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस, यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं 1 प्लस 0.81 पर बार, 2 संख्याओं पर बार, इसको ऐड करेंगे 0 में तो ये हमारा 1 हो गया। अब यहाँ पे 3 पहले से ही लिखे हुए हैं आगे दशमलव के बाद, तो दशमलव से पहले 3 लिखे हुए हैं, 3 लिख लिए, दशमलव के बाद 3 6 पर बार लगे हैं 2 संख्याओं पे, तो कितना हो जाएगा 36 बटे 9, 9 और 9 99 हो जाएगा। इसको अब यहाँ माइनस का चिन्ह लगा, माइनस चिन्ह लगा लो, 2 और प्लस, क्योंकि 2 लिखे हैं 2 लिख लिए, प्लस 0 5 यानी 2 संख्याओं पे बार लगाया बटे 99 हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार से 1 प्लस 33 बटे 99। इनको हल कर लो, हल करने का देखो 3 और 2 को हल करो और 1 को हल करो, तो कैसे करेंगे 3 माइनस 2 प्लस 1, प्लस का चिन्ह लगा लो, ये हो जाएगा 36 बटे 99 प्लस 5 बटे 99
प्लस 33/99। अब देखिए 3 और 4 2 बचे, 2 प्लस इनका एलसीएम सभी का 99 आएगा। सभी को जोड़ दो, 36 और 5 और 33 को जोड़ दो। सभी को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, अब इसमें जब लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका माइनस का चिन्ह का अंदर गुणा होगा, क्योंकि माइनस के 2 हो गई। अब इसमें करेंगे तो ये माइनस का हो गया। 36 और 33 को जोड़ देंगे और 5 को घटा देंगे, और 36 में से 5 को घटा दो तो 31 बचे। 31 में 33 को जोड़ दो, तो 31 में 33 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 64 दोस्तों, तो 64 हो गए। अब ये हमारा कितना हो गया 2 दशमलव, अब ये 2 बार 2 9 हर में है। अब यहाँ पे 64 है, तो इसको काटेंगे तो कटेंगे नहीं, भाग लगाएंगे तो कितना बार लगा दो, संख्या बार बार रिपीट होगी, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब इसी प्रकार से ये क्वेश्चन देख लीजिए 0.4777 7 पे यहाँ पे क्या हो रही, 7 की पुनरावृत्ति हो रही, तो 7 पे बार लगा दो। किस पे बार लगा दो 7 पे। अब इसको भी हल करना है, तो कैसे करेंगे, हमारा क्या लिखा है 4, हमने क्या कहा था सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये हमारी संख्या लिख लो 47, माइनस का क्या करेंगे ये 4 घटा देंगे। ठीक है, अब एक बार 9 लिखेंगे, एक क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक संख्या पे बार है। अब फिर क्या लिख रहे हैं 0। अब इसको हल करो, 47 में से 4 को घटा दो, जब 47 में से 4 को घटाएंगे कितने बचेंगे 43 और बटे 90, ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए 0.4 पे बार, तो कितना होगा 4/9, क्यों होगा 1 पे ही बार है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं भाज्यता के नियम। देखिए दोस्तों, अब मैं पढ़ता हूँ आपको भाज्यता का नियम। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, इनमें क्या होता है छोटी छोटी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि 2 से संख्या कौन सी भाज्य है, 3 से कौन सी, 4 से 5, 6 7 8 9 10 11 से कौन सी संख्या भाज्य है। इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं आपको, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैं आपको घातांकी भाग पर आधारित प्रश्नों के शेष ज्ञात करना सिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जानते हैं 2 से भाज्य। 2 से भाज्य क्या होता है, जिस संख्या का इकाई का अंक सम हो, या जिसके अंत में, दूसरी तरीके से कह सकते हैं जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या 2 से भाज्य होती है। जैसे हमने ये लिख लिया, इसके अंत में इकाई का अंक हमारा कितना है सम है, और जिसके अंत में 0 वो भी हमारी 2 से कट जाती है। अब 3 से भाज्य। 3 से भाज्य क्या होता है, संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो, तो संख्या 3 से भाज्य होगी। जैसे हमने ये 3 संख्या ले ली, अब इनको क्या करना है 3 से भाज्य होनी है नहीं होनी, तो कैसे डायरेक्ट लगाएंगे, 216 लिखा है तो 2 + 1 + 6 टोटल 9 हो गया, ये हमारी 3 से कट रही है, सही है। अगला देखिए 3 1 8, इसको करेंगे तो इनके अंकों को जोड़ लेंगे, तो ये हो गया 8 9 और 12, ये भी 3 से कट रही है। इसी प्रकार से इसको करेंगे। अगला देखिए 4 से भाज्य। 4 से भाज्य क्या होती है, संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य होनी चाहिए, तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। जो हमारी संख्याएं होती हैं उनके इकाई का अंक और दहाई का अंक, ये हमारे इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, इकाई का अंक है, ये दहाई का। जो इकाई और दहाई के अंक दोनों 4 से भाज्य होना चाहिए, तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे कि ये इसके पीछे कितने 16, तो 4 चौक 16, ये 4 से भाज्य है। ये कितने हैं 24, 24/4, 4 6 24, ये भी भाज्य है। ये कितने हैं 64, 4 से काट दो, 4 दूनी 4 एकम 4, 2 बचे, 4 6 24, तो ये भी हमारी भाज्य है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी संख्या 4 से भाज्य है। अब देखो 5 से भाज्य। 5 से भाज्य कौन सी संख्या होती, बहुत ही सरल है। 5 जिसका इकाई का अंक 0, जिसका इकाई का अंक 0 हो, 5 हो, इकाई का अंक 0 है 5 है, ये हमारी 5 से सदैव ही भाज्य होगी। ये हमारी 2 से भी कट जाएगी क्योंकि इसके अंत में 0 भी है। ये 10 आगे पढ़ाएंगे तो ये 10 से भी कट जाएगी। अगला देखिए नियम नंबर 5, यहाँ 6 से भाज्य। 6 से भाज्य क्या होती है, वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से भाज्य हो, वे सभी की संख्या क्या होती है 6 से भाज्य। अब देखो हमने 3 यहाँ पे हमने कहा 2 से भाज्य हो, 3 से भाज्य हो। 2 से भाज्य का हमें बहुत ही आसान तरीका पता है। 2 से भाज्य वे होती हैं जिनके अंत में सम संख्या हो, जिनका इकाई का अंक सम हो, या जिसके अंत में 0 हो। अब 3 से भाज्य यानी इनके सबको जोड़ेंगे, सबके अंकों को जोड़ लेंगे, पता लग जाएगा ये हमारी, तो डायरेक्ट हम किससे पता कर देंगे, ये हमारी 6 से भाज्य होगी। अब अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 7 से भाज्य। यदि संख्या के इकाई का अंक 2 गुना
संख्या के इकाई का अंक दुगना इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य होगी। जैसे हमने ये कहा, ये हमारी संख्या है, संख्या लिख ली यहाँ पे 343। इसका जो हमारा इकाई का अंक है वो कितना है 3। इसका मैं 2 गुना कर दो, कितना गुना कर दो 2 गुना, इकाई का अंक 2 गुना, तो हमारा 6 हो जाएगा। अब इकाई का अंक 2 गुना कर दिया, इकाई का अंक छोड़ने पर अब यही वाला अंक छोड़ देते हैं, इकाई का अंक यही वाला हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं और संख्या से घटा देते हैं। जो हमने इकाई का अंक छोड़ दिया तो 34 में से कितने घटा दें 6। अब हमारा कितना बचा 28 बचेगा। 34 में से 6 घटा दिया 28 बचा, ये हमारा 7 से भाज्य है, तो ये हमारी 7 से भाज्य नियम पता लग गया। अगला देखिए, ये हमारी संख्या लिखी है 1। अब इसका हमने इकाई का अंक लिखा है, इकाई का अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना कर दो तो 1 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। अब 2409 इसमें से हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है बनी संख्या में से छोड़ देंगे, तो हम घटा दो इसमें से, तो 24 में से हम 2 को घटा देंगे, इकाई का अंक छोड़ दो, 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ से 10 में से 2 घटा दें 8 बचे, 3 बचे और 2 बचे। इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी 7 से कट जाएगी। देखिए 7 या 1 के 7 चौक 28 कट रही है ना 7 से। अब आगे देखते हैं, आगे है 8 से भाज्य। 8 से भाज्य क्या है, सैकड़ा दहाई इकाई के अंक से बनी संख्या 8 से भाज्य हो तो है। जैसे हमारा ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का, ये सैकड़ा, ये जो 3 अंक हैं, ये लास्ट वाले 3 अंक हैं, ये इकाई दहाई सैकड़ा, ये हमारे 8 से कटने चाहिए। जैसे इसमें 1 2 3 यानी इकाई दहाई सैकड़ा, इस ये 8 से कट जाएंगे तो हमारी संख्या क्या होगी 8 से भाज्य होगी। जैसे हमने यहाँ पे 128 को लिखा, 128 में 8 से काट दो तो 8 से आराम से कट जाएगी। 8 एकम 8, 4 बचे, ठीक है, 8 एकम 8। अब 6 बचेंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे बताओ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 6 बचेंगे, आप बताओ कितने बचेंगे। 6 नहीं बचेंगे, इसको घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे। तो 8 से अगर हम इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, ठीक है। अब हमारा 4 बचा है, यहाँ पे 4 जब बचेगा तो ये हो जाएंगे हमारे 48, तो 8 6 48, ये पूरा पूरा कट गया तो 8 से पता लग गया। अब देखो 240 को काटेंगे, किससे काटेंगे 8 से। अब 8 से काटो, 8 दिया 24, ठीक है, 0 लगा लो, ये हमारी 8 से पता लगी, ये हमारी संख्या 8 से कट जाएगी। आगे देखते हैं 9 से। 9 से भाज्य, संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो। संख्या जो जितनी भी संख्या है इनके अंकों का योग 9 से भाज्य हो जाएगा तो हमारी संख्या 9 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 6 + 7 + 3 + 5 + 5 + 1, इन सब जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हमारे सारे अंक हो जाएंगे। देखो 7 और 3 10 और 10 20 और 6 और 1 27, तो 9 से ये कट रहा है, 9 3 27। अगला देखो 5 + 7 + 6, ठीक है, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 9 दूनी 18, 9 से कट रहा है तो ये हमारी क्या हो गई, ये 9 से भाज्य पता लग जाएगा। अब देखिए 10 से भाज्य, 10 से भाज्य बहुत ही सरल है, जिनके इकाई का अंक 0 हो तो वो 10 से भाज्य हो जाती है। 11 से भाज्य, ये नियम थोड़ा अच्छा है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ये 11 से भाज्य, 11 से भाज्य का मतलब क्या होता है, सम संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं और विषम संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं, और उनको जब अंकों के योग को घटाएंगे तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए, तो वो 11 से भाज्य होगी। जैसे हमारी एक संख्या ये लिखी हुई है, अब इनके सम यानी पहले विषम अंकों को जोड़ लेंगे, तो विषम अंक जोड़ेंगे 1 + 6 + 0 + 2, 6 और 3 हमारे हुए 9। अब क्या करेंगे, ये हमारे क्या थे विषम अंक थे, अब क्या करेंगे सम अंकों को जोड़ेंगे। सम अंक क्या है 3 है, 1 है और 5 है, 5 3 8 और 1 9। इन अंकों का योग तो हमने कर लिया, अब इसमें से अंकों के योग में से घटा दो, पहले विषम माने सम, तो कितना हो जाएगा 0, या तो 0 आना चाहिए या उसका गुणज 11 आना चाहिए, तो हमारा ये 11 से भाज्य होगी। जैसे दूसरी संख्या लिखी है, इसके हम विषम संख्याओं के अंकों का योग 1 + 6 + 1, ये कितना हो गया 8 हो गया।
अब करो 4 + 4 = 8। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये हमें पता लग गया ये हमारी 11 से भाज्य है। अब देखिए इसके प्रश्न कैसे आते हैं परीक्षा में। देखिए दोस्तों, ये हमारे 3 क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा। ये 3 क्वेश्चन लिए हैं। 17 स्टार, ये स्टार हमारा प्लस और 3 से भाज्य है तो स्टार का अल्पतम मान क्या हुआ। यानी 3 से भाज्य का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं के अंकों का योग, इसको x मान लो और 3 लिख लो। सभी संख्याओं के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 7 और ये कितना हो गया, 8 और 3 कितने हो गए, 11। अब 11 + x। अब यहाँ पे x का अल्पतम मान मतलब कम से कम x की जगह कितना रखें कि ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य हो जाए। तो 11 लिखिए। अगर हम यहाँ पे 1 रख देता हूँ तो 12 हो जाएगी। 3 चौक 12, 3 से कट जाएगी। यहाँ पे मैंने x बराबर कितना रख दिया, 1। ये हमारा हो गया अधिक अल्पतम मान यानी कम से कम। अब अगर ये कहा जाए कि अधिक से अधिक कितना, अगर हम 1 से ज़्यादा रखें, जैसे हम यहाँ पे 4 रख दें तो 15 हो जाएगा। 3 × 5 = 15, तब भी सही था। फिर विकल्प के हिसाब से चलते हैं, विकल्प में क्या दिया होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/3/6, 11 से पूर्णतः विभक्त है तो y का मान क्या होगा। तो हमने क्या कहा था, जब 11 से विभक्त होती है तो विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग। तो 1 + 3 + 6 और माइनस क्या कर देंगे, y + y। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 6 3 9 और 1 10 - 2y। अब देखो ये हमारा हो गया। अब मैंने क्या कहा था, 11 से वह विभक्त होगी या तो इसके बराबर 0 आए, या तो इसके बराबर 0 आए, या इसका गुणन जो गुणज होता है 11 का वो आए, जैसे 11 11 2 22, इस तरह से पढ़ते चले जाओ। तो इसके बराबर अगर हम 0 लिख लें तो 10 = 2y, 2 से काट दो तो y बराबर हम कितना रख सकते हैं, 5। अगर हम इसमें y बराबर 5 रख दें तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगला देखिए, 4 से भाज्य 18 और ये 4 से भाज्य का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाग होनी चाहिए। ये हमारे क्या है, ये हमारा इकाई का अंक, ये दहाई का अंक। अब दहाई के स्थान पर ऐसी संख्या को रखो जो 4 से कट जाए। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे 0 रखता हूँ तो ये हमारी 4 से कट जाएगी या नहीं कट जाएगी, बताइए। अगर हम यहाँ 0 भी रख देते हैं तब भी हमारा आंसर सही आएगा, पर विकल्प में देखेंगे क्या हो सकता है। तो अगर यहाँ पे 0 रख दो तब भी हमारा आंसर सही है। अगर विकल्प में 0 नहीं दिया हो, 0 से अधिक संख्या दी हो तो अधिक संख्या रख देंगे, 4 से भाज्य हो जाएगी। 4 रख देंगे तो भी 4 से कट जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। जय हिंद साथियों, वीडियो देखने के लिए पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम अगले पार्ट में पढ़ाएंगे आपको संख्याओं का योग। केवल 5 सेकंड में आप संख्याओं का योग किस तरह से निकाल देते हैं, कितनी आसानी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमारी कोई काफ़ी लंबी, कितनी भी लंबी श्रृंखला दी हो, हमारी प्राकृतिक संख्याएं, विषम संख्याएं, वर्गों के योग की संख्याओं, केवल 5 सेकंड में आप उन संख्याओं का योग बता दोगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मैं वर्दीधारी, फिर मुलाकात करते हैं आपको पार्ट 5 पर।